Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhuji, you can put the Sanskrit version of it. Yeah, this is better. उद्धवाच अथ ते तनु ज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया भ्रिमर्शितज्ञाना दुरुक्ते मर्मपस्पृशः तेषामरे यदोक्षेण विषीमीकृतचेतसां निमलोचतीरवा सिद्धेन नामिव मर्दनं भगवान् स्वात्ममायया गतिं तामवलोकय सः सरस्वती मृपृशया वृक्षमूलमुपाविशत् अहं चोक्तो भगवता प्रपन्ना त्रिहरेणः बद्रीं तवं प्रयाहिति सवकुलं सजीहिषुणां तथापि तदभिप्रेमतं ज्ञाननहम् अरिन्दम् पुष्टो नवगर्भूतः पादविश्लेषणाश्रमः अद्राक्षमे कामासीनं विचिन्वनं दयन्तं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोभीक्षुतु विवर्धितं पीतकोशाम्बरेण च वाम उरावधीक्षतया दक्षिणाधरी सरोरुहम् अपाक्षिताभ्रकाश्वत्थमकृशं तयकतपिपलम् भागवतो देवयानः सुहृत्सखा लोकाननुचरं सिद्ध आसदा यदुष्यया तस्यानुरक्तस्य मुने मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया वृषमयोनुवाच श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तसिप्तस्तं ते ददामि यदत् दुर्वापमन्यः सत्रे पुरा वृषसृजां वसूनां मत्सीदिकामेन वसो तवे यष्टः स एष साधो चर्मो भावना मासादिसते मदनुग्रहो यत् यनमानुलोकानां रह उत्सृजन्तं दिष्टया दुदुषान् विशदानि वृतया पुरा मया प्रोक्तमजायनाभय पदे निष्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मनं हिमावभासं यतुर्यो भागवतं वन्दति इति यादृतोक्तया परमस्य अपसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरोमा सकलिताक्षरस्तं मुचोच्छुः प्राजलिरावभाषे को न वीक्षते पादसरोजभाजं सुदुलुभो तेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रविरोमि भूमं भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः कर्मणायनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोद्धारिभयात् पलायनं कालत्मनो यत् प्रमदायुदाश्रमः स्वात्मनर्तेः खिदति धिविन्दामिह मन्त्रेषु मां वा उपहूय तव मुकुटिताखण्ड सदाम्बोधः पृच्छेह प्रभो मुगद इवा प्रमथ सत्ततो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परा स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् Where did it go?
भगवान् समग्र अपि शम्नो ग्रहणाय भर्त वृदाजसा यद वृजनं तरेम. Hare Krishna. Thank you so much, Ritu Mataji. Shri Krishna. Hare Krishna. So verse 19 onwards, any other devotee would like to continue? Hare Krishna. Hare Krishna, Mitra Mataji. Hare Krishna. Mataji, you want other text? Na? Let me show that. Oh, yes. Hare Krishna. इति आवेदितहर्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमां स्थितं स एवमराधिकापादतीर्थात् अधीता तत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतो अहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनाह्लादा वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम् यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पते लोकभावनौ श्रीशुक उवाच इति उद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसाहं वदम् ज्ञानेन समयच्छत्ता शोकम् उत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्राम्बादभयत्तेतं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यद्दाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नो रक्ति यत्ति विष्णोर्भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसम्राज्ञा ऋषिकौसारवोऽन्तिके साक्षात् भगवन्तदीष्टो मर्त्यलोकं जिहासता श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथाय सुदया प्लवितोरुतापः क्षणम् इव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषीत औभागविर्निशं ततोगात् राजोवाच निधनम् उपगतेषु वृष्णिभोजेष्व अधिरतायुतपायुतपेषु मुख्यः स तु कथम् अवशिष्टयुद्धवो यद्धरीरपि तत्यज आकृतं प्रियदीशः श्रीशुक उवाच ब्रह्मसापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यान् देहम् अचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपारते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्पति उद्धव एवाद्द सम्प्रति आत्मवतां वरः नोदव नो अतिमन्यो नो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्ट शब्दयोनिना बदर्याश्रमम् आसाद्य हरिम् इजे समाधिना विदुरोऽपि उद्धव श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपातदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहान्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषं दुष्करतरं कुसूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानां च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेष्ठितम् ध्यायन् गते भागवते रुरुदो प्रेम विह्वलः कालिन्द्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभा प्रापद्यप्यता स्वसरितं यत्र मित्रा सुतो मुनिः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. Hare Krishna. Thank you so much, Ritu Mataji and Vinitra Mataji. A big Haribol to the devotees who recited in Sanskrit. A big Haribol to Ritu Mataji and Vinitra Mataji. Haribol. Haribol, Haribol. Haribol, Haribol. Haribol. Haribol.
Hari Bol. So we'll start with English recitations. So this requesting devotees to come forward for English recitations. Hare Krishna. Yes, Mataji, you can continue. Verse 1 to 18. Chapter 4. Vidura approaches Maitreya. Text 1. Translation. Thereafter, all of them, the descendants of Varsni and Bhoja, being permitted by the Brahmanas, partook of the remnants of prasada and also drank liquor made of rice. By drinking, they all became delirious and bereft of knowledge. They touched the course of each other's hearts with the harsh words. Second, as by the friction of all bamboos, destruction takes place, so also at sunset by the interaction of the faults of intoxication, all their minds became unbalanced and destruction took place. The personality of Godhead, Lord Krishna, after foreseeing the end of his family by his internal potency, went to the bank of river Saraswati, sipped water, and sat down underneath a tree. The Lord is the vanquisher of the distress of one who surrendered unto him. Thus he who desired to destroy his family told me previously to go to Badrikashrama. Text 5. Yet in spite of my knowledge, knowing his desire to destroy the dynasty, O Arindama Vidura, I followed him because it was impossible for me to bear the separation from the lotus feet of the master. Thus following, I saw my patron and master, Lord Shri Krishna, sitting alone and deeply thinking, taking shelter on the bank of river Saraswati, although he is the shelter of goddess of fortune. The Lord's body is blackish, but is eternal, full of bliss and knowledge, and very, very beautiful. His eyes are always very peaceful and they are reddish like the rising sun. I could immediately recognize him as the Supreme Personality of Godhead by his four hands, different symbolic representations, and yellow silk garments. The Lord was sitting, taking rest against a young banyan tree, and with his high lotus foot on his left thigh. And although he had left all the household comforts, he looked quite cheerful in that posture. At that time, after traveling in many parts of the parts of the world, Maitreya, a great devotee of the Lord and a friend and well-wisher of the great sage Krishna Dvapayana Vyasa, reached that spot out of his own perfect accord. Maitreya Muni was greatly attached to him, the Lord, and he was listening in a pleasing attitude with his shoulder lowered, with a smile and a particular glance upon me, having allowed me to rest. This Lord spoke as follows. O Vasu, I know from within your mind what you desired in the days of yore when the Vases and other demigods responsible for expanding the universal affair performed sacrifices. You particularly desired to achieve my association. This is very difficult for others to obtain, but I award it unto you. O honest one, your present life is the last and the supremest, because in this term of life you have been awarded my ultimate favor. Now you can go to my transcendental abode, Vaikuntha, by leaving this universe of conditioned living entities. You visit to me in this lonely place because of your pure and unflinching flinching devotional
service is a great boon for you. O Uddhava, in the lotus millennium, in the days of yore, at the beginning of the creation, I spoke unto Brahma, who is situated on the lotus that grows out of my navel, about transcendental glories, which the great sages describe as Srimad Bhagavatam. Uddhava said, O Vidura, when I was thus favored at any moment by the Supreme Personality of Godhead and addressed by him with a great affection, my words failed in tears, and the hairs on my body erupted. After smearing my tears, I, with folded hands, spoke like this: O my Lord, devotees who engaged in the transcendental loving service of your lotus feet have no difficulty in achieving anything within the realm of the four principles of religiosity, economic development, sense gratification, and liberation. But, O great one, as far as I am concerned, I have preferred my only to engage in the loving service of your lotus feet. O my Lord, even the learned sages become disturbed in their intelligence when they see that your greatness engages in fruitive work, although you are free from all desires, that you take birth, although you are unborn, that you flee out of fear of the enemy and take shelter in a fort, although you are the control of invincible time, and that you enjoy householder life surrounded by many women, although you are eternal as ever by the beginning of time, and there is no limitation to your knowledge. You are sufficiently able to called upon me for as you are, although you are ever bewildered at this of kindly explain to us if you think us competent to receive it, that transcendental knowledge which give enlightenment about yourself and which you explained before to Brahmaji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Bhakti Mataji. Requesting any other devotee to continue from verse 19 onwards. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Rakshani Mataji. When I thus expressed my heartfelt desire unto the Supreme Personality of Godhead, the lotus-eyed Lord instructed me about his transcendental situation. I have studied the path of understanding self-knowledge from my spiritual master, the personality of Godhead, and thus after circumambulating him, I have come to this place, very much aggrieved due to separation. My dear Vidura, now I am mad for want of the pleasure of seeing him, and just to mitigate this, I am now proceeding to Badrikashrama in the Himalayas for association, as I have been instructed by him. There in Badrikashrama, the personality of Godhead, in his incarnation as the sages Nara and Narayana, has been undergoing great penance since time immemorial for the welfare of all amiable living entities. Sri Sukadeva Goswami said, after hearing from Uddhava all about the annihilation of his friends and relatives, and learned Vidura pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendental knowledge. While Uddhava, the chief and most confidential amongst the devotees of the Lord, was going away, Vidura in affection and confidence questioned him. Vidura said, O Uddhava, because the servants of Vishnu, the Lord, wander in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord himself.
Sri Uddhava said, "You may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the personality of Godhead while he was about to quit this mortal world." Sukadeva Goswami said, "O king, after thus discussing with Vidura the transcendental name, fame, qualities, etc., on the bank of the Yamuna, Uddhava was overwhelmed with great affliction. He passed the night as if it were a moment, and thereafter he went away." The king inquired, "At the end of the pastimes of the Lord of the three worlds, Sri Krishna, and after the disappearance of the members of Vrishni and Bhuja dynasties, who were the best of the great commanders, why did Uddhava alone remain?" Sukadeva Goswami replied, "My dear king, the cursing of the Brahmanas was only a plea, but the actual fact was the supreme desire of the Lord. He wanted to disappear from the face of the earth after dispatching his excessively numerous family members. He thought to himself as follows: Now I shall leave the vision of this mundane world, and I see that Uddhava, the foremost of my devotees, is the only one who can be directly entrusted with knowledge about me. Uddhava is not inferior to me in any way because he is never affected by the modes of material nature. Therefore, he may remain in this world in order to disseminate specific knowledge of the personality of Godhead." Sukadeva Goswami informed the king that Uddhava, being thus instructed by the Supreme Personality of Godhead, who is the source of all Vedic knowledge and the spiritual master of the three worlds, reached the pilgrimage site of Badrikashrama and engaged himself there in trance to satisfy the Lord. Vidura also heard from Uddhava about the appearance and disappearance of Lord Krishna, the super soul, in the mortal world, which is the subject matter sought after with great perseverance by the great sages. The Lord's glorious acts and his acceptance of various transcendental forms for the performance of extraordinary pastimes in the mortal world are very difficult for anyone other than his devotees to understand. And for the beasts, they are simply a mental disturbance. Understanding that he was remembered by Lord Krishna while quitting this world, Vidura began to cry loudly, overwhelmed by the ecstasy of love. After passing a few days on the bank of the river Yamuna, Vidura, the self-realized soul, reached the bank of the Ganges, where the great sage Maitreya was situated. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Rakshini Mataji. A big Hari Bol to the devotees who recited in English. Big Hari Bol to Bhakti Mataji and Rakshini Mataji. Hari Hari Bol. Hari Bol, Hari Hari Bol. Bol, Hari Hari Bol, Bol. Hari Bol. Hare Krishna. So requesting devotees to come forward for Hindi recitations. Hare Hare Krishna. Krishna. Yes, Simi Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 विदुर का श्री मैत्री मुनि के पास जाना। तत्पश्चात उन सबों ने वृष्णि तथा भोज वंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्चिष्ट ग्रहण किया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वह मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंत्यक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंगी शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। श्री भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की, तो उन्होंने पहले ही बद्रिका आश्रम जाने हेतु मुझसे कह दिया था। हे अरिनंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विछोह को सह पाना मेरे लिए संभव ना था। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक
तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। श्री भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय हैं और अतीव सुंदर हैं। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वह प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके 4 हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्री भगवान अपना दाहिना चरण अपनी बाही जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू आराम त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी श्री मैत्री मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। श्री मैत्री मुनि उनमें श्री भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वह अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले, हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं जिसे पीने की तुमने प्राचीन काल से इच्छा की थी। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वस्तुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूं। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए वरदान है। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पहुंचकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेष्ठ कर माना है। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वह देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी साकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर ग्रस्त जीवन का आनंद लेते हैं। हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलवाया, मानो आप असमंजस में पड़ गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हो, तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इससे पूर्व ब्रह्मा को बतलाया था। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की, तो कमल नेत्र श्री भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। Hare मैंने Krishna, Mataji. If any other devotee wants to continue, you can decide. Otherwise, Mataji will continue. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। ये जी जी भक्ति माता जी, यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सिमी माता जी। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। मैंने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। हे विदुर, मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्य क्योंकि भगवान कौन सा है भगवान विष्णु के सेवक अन्य की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिसे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। श्री उद्धव ने कहा, आप विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजन, इस तरह जमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान ने दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए थे। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। राजा ने पूछा, तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत तथा उनकी वृष्णि एवं भोज के वंशों के सदस्यों के अंतर्ध्यान होने पर जो महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु ज्ञान तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्ध्यान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा, हरे अब मैं कृष्णा लौटूं। माता जी। नाइशा माता जी also wants to read, so ओके, can हरे yeah. कृष्णा। Okay, Hare Krishna माता जी। Yes, Hare Naisha माता, Krishna. you can continue from 29th verse. Yes. ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्लोक 29। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को बेच देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्ध्यान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा, अब अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्तोत्र और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिका आश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। विदुर ने उद्धव से इस मृत्यु लोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा
तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षि गण बड़ी ही लग्न के साथ जानना चाहते हैं। भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मृत्यु लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो मानसिक विक्षोभ मात्र है। यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्रत्व मुनि स्थित थे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Naisha Mataji. A big Hari Bol to the devotees who recited in Hindi. Big Hari Bol to Simi Mataji, Bhakti Mataji, and Naisha Mataji. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari bol. Hari Bol. Hari Bol. So with this, the recitation is complete. We can take one bhajan or we can conclude the session as you wish. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we'll conclude the session by offering Vaishnava Pranam. Hare Krishna. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. Shri Shri Radha Kunj Bihari Bhagwan ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees.